बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 9th एक्सरसाइज 9.2 करेंगे आज हम लोग। 9.1 में हमने डिस्टेंस के फार्मूले को डिटेल से डिस्कस किया था और ये 9.2 में वही डिस्टेंस का फार्मूला जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिपीट होगा, इसलिए पहले 9.1 को अच्छी तरह समझे और फिर 9.2 आपको बहुत आसान लगेगी। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। शो वेदर द पॉइंट विद वर्टिसेस 5-2 एंड -4-1 एंड वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइएंगल। वर्टिसेस लफ्ज़ बच्चों के लिए यहाँ पे नया है, लेकिन आप लोगों को अगर याद हो वर्टेक्स की ये प्लूरल फॉर्म समझ लें, यानी तो हम इसे कहेंगे वर्टिसेस। यानी अगर हम देखें दो लाइनें जो हैं वो किसी पॉइंट पे जाके जो मिलती है इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स की जमा वर्टिसेस है। ले स्टूडेंट, क्वेश्चन है हमारे पास एन इक्विलेटर ट्राइएंगल। ये 3 पॉइंट है 5-2, 5-4, -4-1 और वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइएंगल है या आइसोसेलेस ट्राइएंगल है। तो इक्विलेटर में आ ट्राइएंगल इज कॉल्ड इक्विलेटरल इफ़ ऑल द साइड्स आर इक्वल। एक मुसल्लस जो होती है, इक्विलेटर का मतलब होता है मसावी इजला, जिसकी तमाम इजला की लंबाई बराबर हो। अगर तीनों लंबाइयाँ बराबर होंगी तो क्या होगी, इक्विलेटर होगी। आइसोसेलेस क्या है, अ ट्राइएंगल इज कॉल्ड आइसोसेलेस इफ़ 2 साइड आर इक्वल एंड द थर्ड इज डिफरेंट। अगर किसी मुसल्लस के 2 इजला की लंबाई बराबर और तीसरे ज़िले की लंबाई मुख्तलिफ हो तो हम उसे कहते हैं मसावी साइकीन मुसल्लस। ले स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल सिंपल है। ए पहले पॉइंट को दे देते हैं 5-2, दूसरे को बी रख लेते हैं, 5-4 तीसरे को रख लेते हैं सी, और है -4 और 1। ए बी, बी सी और ए सी, यानी ए से लेकर बी तक, फिर बी से सी तक और ए से सी तक, या सी से ए भी कर सकते हैं तो कोई गलत नहीं होगा। पहले डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए बी से। ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। फार्मूला है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। स्टूडेंट याद होगा मैंने बताया था x1 पहले में जो होता है x1 y1 x2 और y2। मैंने इसलिए कहा है कि 9.1 को पहले अच्छी तरह समझ लें ताकि ये आसान हो जाए। x2 5 और x1 भी 5, y2 4 -2 का होल स्क्वायर, 0 का स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस होल स्क्वायर, 0 ख़त्म, 6 का होल स्क्वायर, तो क्या आ गया हमारे पास 6 ए बी। उसके बाद चलते हैं स्टूडेंट बी और सी के डिस्टेंस की तरफ। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। x2 स्टूडेंट ये x2 और ये क्या हमारे पास x1। हाँ जी स्टूडेंट, x2 - x1 का होल स्क्वायर -4 - 5 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर 5 और -2, 5 एंड 4 -4 एंड 1। y2 कितना है स्टूडेंट, अब देख लें 1 -4 का होल स्क्वायर, -9 का होल स्क्वायर स्टूडेंट प्लस -3 का होल स्क्वायर, 81 और 3 3s आर 9, तो ये क्या हो जाएगा 90। 90 को आगे फर्दर भी अगर हम करना चाहते तो वो हम कर सकते हैं। आगे चले देख लेते हैं। तीसरा क्या है हमारे पास, ए और सी, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। अब उसमें बात किसकी हो रही है, ए और सी की। x2 - x1 का होल स्क्वायर -4 - 5 होल स्क्वायर, 1 माइनस प्लस हो जाएगा, 1 - 2 का होल
स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव और 3 का होल स्क्वायर। 81 प्लस 9 तो ये कितना हो गया 90। ये क्या है ए और सी। लेकिन स्टूडेंट अगर देखें हम लोग यहाँ पे ये बी सी का है डिस्टेंस, ये ए बी का है और हमें नज़र आ रहा है कि बी सी बराबर किसके है ए और सी के, या सी और ए भी आप लिख सकते हैं तो गलत नहीं होगा। तो इक्वल है और जो इक्वल नहीं है वो क्या है ए और बी। लिखेगा देखिए स्टूडेंट ये हमारे पास 6 है, ये 90 है, सॉरी ये भी, ये दोनों तो सेम। अगर फर्दर भी इसको आप करना चाहते तो कर सकते हैं। इसको हम लोग लिख लें, अगर 3 × 3 आ जाएगा तो वो बाहर आ जाएगा, तो 3√10 भी आ सकता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये दोनों इक्वल हैं तो बी सी बराबर है ए सी के, दो साइडों की लंबाई बराबर और तीसरे की क्या है मुख्तलिफ हो। तो हम लिखेंगे दीज वर्सेस मेक एन आइसोसेलेस ट्राइएंगल। तो ये जो वर्टेक्स हमें दिए हुए थे वो कौन सी ट्राइएंगल बनाते हैं, ये नोट लाजमी लिखे नीचे ताकि आपको कोई गलती की गुंजाइश ना हो। ले स्टूडेंट मुझे उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। शो वेदर आर नॉट, साबित करेंगे ये चीज़ जो है विद वर्सेस -1 1 5 4 2 -2 एंड -4 1 फ्राम अ स्क्वायर। ये जो दिए गए हमें वर्सेस हैं क्या ये एक स्क्वायर मुरब्बा बनाते हैं या नहीं बनाते, ये हमने प्रूव करना है। स्क्वायर में देख लें तो स्क्वायर में जो चारों साइडें होती हैं वो इक्वल होती हैं। स्क्वायर होता जो हमेशा, ये स्क्वायर है हमारे पास, तो इसकी अगर ये साइड है फर्दर 3 की तो ये भी 3 होगी, ये भी 3 और ये भी 3। चारों साइडें अगर इक्वल होंगी तो वो क्या होता है स्क्वायर बनता है। अगर एक भी बराबर नहीं होगी तो वो स्क्वायर नहीं बनेगा। वही फार्मूला बिल्कुल स्टूडेंट सिंपल है। आपको 4 चीज़ें दी हुई हैं, ए -1 1, बी नाम आप कोई भी दे सकते हैं, सी 2 -2 और डी -4 एंड 1। ए बी सी और डी चारों चीज़ें दी हुई हैं। अब हम क्या करें, ए बी बी सी सी डी और ए डी या डी ए मालूम कर लेंगे। अगर डिस्टेंस बराबर होंगे सबके तो स्क्वायर बनेगा, अदरवाइज स्क्वायर नहीं बनेगा। चलते हैं सबसे पहले ए और बी की तरफ। x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट आपको स्क्वायर की डिस्टेंस फार्मूले की समझ आ गई होगी, इजीली आप पुट कर सकते हैं। x2 5 और -1 +1 का होल स्क्वायर, y2 4 -1 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। 36 और 3 3s आर 9 तो कितना हो गया 45। 45 को स्टूडेंट लिख सकते हैं 3 × 3 × 5, 3 2 टाइम है तो 3√5 आ जाएगा। ये ए और बी था। आगे चलते हैं बी और सी पे। x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। बी और सी स्टूडेंट x2, बी और सी है x2 2 - 5 का होल स्क्वायर, y2 कितना है स्टूडेंट -2 -4 का होल स्क्वायर, -3 प्लस -6। स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव तो ये हो गया 45। तो उसी तरह 3 × 3, 3 2 टाइम है तो 3√5। ले स्टूडेंट ये हो गया बी सी। आगे कर लें सी और डी। x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 स्टूडेंट -4 -2 प्लस 1 +2 का होल स्क्वायर, -6 प्लस स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव
तो ये हो गया 45, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो 3/5। ये सी और डी। आगे स्टूडेंट क्या रह गया, ए डी, या डी और ए भी लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऊपर क्या आ गया स्क्वायर रूट, -4 -1 माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर, y2 कितना है स्टूडेंट 1 और 1, 1 + 1 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर +2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो क्या होगा √13। ले स्टूडेंट आप देख ले, ए बी बी सी और सी डी बराबर है, लेकिन डी ए क्या है मुख्तलिफ है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी, लेकिन ये बराबर नहीं है ए और डी। तो नोट क्या होगा, दीज वर्सेस नॉट मेक अ स्क्वायर। तो ये मुतज़्ज़ा लंबाइयाँ दी हुई हैं हमें, पॉइंट दिए हुए हैं हमें, ये जो है वो ये मुरब्बा नहीं बनाते। ले स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल 4 पॉइंट थे, हमने वही 2-2 करके हमने डिस्टेंस फाइंड किया, अगर इक्वल है तो वो स्क्वायर है, अगर इक्वल है तो वो स्क्वायर नहीं बनता। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 था, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इस स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। शो वेदर आर नॉट द पॉइंट विद कोऑर्डिनेट्स 1 3 4 2 -2 6। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, अगर आपको याद हो मैंने कहा था ये हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, एक एक्स एक्सिस पे होता है और एक वाई एक्सिस पे। अगर आपके पास हो 2 और 3 फॉर एग्जांपल, तो हम क्या कहते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लिए गए जो पॉइंट हैं ये क्या है कोऑर्डिनेट। तो कुछ भी है वही, सिर्फ आपने परेशान नहीं होना कि पता नहीं कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हैं, वही हैं 1 3 4 2 एंड -2। और वर्सेस ऑफ अ ट्राइंगल, क्या ये ट्राइंगल के पॉइंट हैं, ये कोने ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, और राइट एंगल में हमेशा कितने का एंगल होता है 90 का। उसी तरह हम चलते हैं जिस तरह हम कर रहे थे, ए है 1 3, बी है 4 2 और सी है -2 और 6। ले स्टूडेंट सबसे पहले ए और बी पे डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल ऊपर स्क्वायर रूट, x2 4 - 1 का होल स्क्वायर, y2 2 - 3 का होल स्क्वायर, 3 होल स्क्वायर प्लस 3 3s are 9, तो कितना हो जाएगा √10। ये हो गया स्टूडेंट ए और बी स्क्वायर रूट 10। आगे बी और सी पे चलते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, x2 स्टूडेंट बी सी हमारे पास है x2 -2 -4, y2 क्या है 6 -2, -6 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, 36 + 16, तो ये आ गया √52, ये बी सी। आगे स्टूडेंट ए सी की तरफ चलते हैं, x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर ऊपर स्क्वायर, x2 -2 -1, y2 6 -3, -3 + 3, 9 + 9, तो ये क्या हो गया √18। अब अगर स्टूडेंट याद हो आपको कि राइट एंगल ट्राइंगल का पूछेगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनती है या नहीं, आपको याद होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल में होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर है बेस प्लस
परपेंडिकुलर। अब हमें नहीं पता इसमें हाइपोटेन्यूस कौन सा है, बेस कौन सी है और परपेंडिकुलर कौन सी है। पहले हम सबका स्केयर ले लेते हैं। अब ए बी है और वो हमारे पास क्या है, स्केयर, तो इसका हो जाएगा 10 के अंडर रूट का स्केयर। तो ए बी कितना हो गया हमारे पास 10, ए बी का स्केयर 10 आ गया स्टूडेंट। दूसरा क्या है बी सी का स्केयर, तो बी सी हमारे पास है 52, तो ये आ गया 52। दूसरा है ए सी, तो वो है 18, तो ये आ गया ए सी का स्केयर 18। ले स्टूडेंट अब हम इसको प्रूव करके देख लेते हैं कि क्या ये चीज़ें स्केयर में हाइपोटेन्यूस का स्केयर बराबर है बेस प्लस परपेंडिकुलर, तो वो इसी डैट। अब देखें दो को जमा करें वो थर्ड के इक्वल हो जाए, तो पहले हम कर लेते हैं 10 + 52 इक्वल है 18 के। नहीं स्टूडेंट ये इक्वल, आगे चले जाएं 52 + 18, तो क्या ये इक्वल है 10 के, ये भी 10 के इक्वल नहीं है। थर्ड चले जाएं 18 + 10 इक्वल है 52 के, तो ये भी इक्वल नहीं। आप देख लें किसी जगह पे भी हाइपोटेन्यूस का स्केयर बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर बराबर नहीं आए। हमने तीनों को बारी बारी वेरीफाई कर लिया है और कोई भी चीज़ जो है वो आपस में बराबर नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, नोट लिखेंगे दीज पॉइंट्स, या दीज कोऑर्डिनेट ही कर लें, कोऑर्डिनेट्स नॉट मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो मंदरजा झैल जो पॉइंट हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनाते, क्योंकि हमने राइट एंगल ट्राइंगल का फार्मूला पुट करके देखा है। ले स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 3 था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ले स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है यूज डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए प्रूव वेदर आर नॉट, साबित करें कि दीज पॉइंट 1 1 -2 -8 और 4 10 लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, कि क्या ये तीनों जो हैं ये एक ही लाइन पर, स्ट्रेट लाइन पर वाक़या हैं या नहीं है। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है। नाम उसी तरह पहले को ए, दूसरे को बी और तीसरे को सी रख लेते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले ए और बी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। x2 - 2 - 1 प्लस y2 -8 - 1 का होल, -3 का होल स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये स्टूडेंट कितना आ गया अंडर रूट 90। अंडर रूट 90 के फैक्टर बना लें, 3 × 3 × 10, आसान कर लेता हूँ मैं ज़रा, तो 3 अंडर रूट 10। ये आ गया ए और बी। आगे स्टूडेंट चलते हैं बी सी की तरफ। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का। अब बी सी में 4 माइनस माइनस प्लस 2 और वाई स्क्वायर क्या है 10 माइनस माइनस प्लस 8 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। ले स्टूडेंट 36 प्लस इनका स्क्वायर 324, 324 और 36 ये बन जाएगा स्टूडेंट बी सी 360 का स्क्वायर रूट। अब 360 के फैक्टर बना लें स्टूडेंट, अगर 2 180, 2 पे 90, 3 पे और 3 पे 10, 2 भी
मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10, तो 2 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट 10, तो 6 अंडर रूट क्या आ जाएगा 10। नेक्स्ट ये बी सी है। आगे आ गया ए सी, x2 माइनस x1 का होल स्केयर, y2 माइनस y1 का होल ऊपर स्केयर, 4 माइनस 1 प्लस y2 10 माइनस 1 होल स्केयर, 3 का स्केयर प्लस 9 का स्केयर, 9 और 81, तो ये हो जाएगा 90, और 90 बराबर है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10, तो 3 अंडर रूट 10। ये क्या आ गया ए और सी। ले स्टूडेंट, ये हमने मालूम कर ली दो चीज़ें, तीनों फासले फाइंड हो गए हैं। अब अगर देखें तो हमारे पास जो है ए बी और ए सी, अगर मैं लाइन बना दूँ, एक मिसाल ये लाइन है हमारे पास, चले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ए और सी आपको समझाने के लिए। अब ए से जो बी तक है वो है इतना 3 अंडर रूट 10, और ए से सी तक ये भी है 3 अंडर रूट 10। एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, यानी दो आपके फासले जो हैं वो क्या हैं 3 अंडर रूट 10। अब जब दोनों को इकट्ठा कर लूँ तो ये क्या हो, तीसरे के इक्वल, चाहे वो कुछ भी हो, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, नामों से कोई इश्यू नहीं है कि सर आपने कोई और नाम दिया, हम यहाँ इसको ए सी ऐसे लिख लें, ए बी लिख लें पूरी लाइन को, ये क्या हमारे पास ए बी, तो पहला फैसला, दूसरा फासला और तीसरा फासला, कुछ भी नाम दे देंगे तो हम लोग इसको कर, यानी जब आप दो फासलों को जमा कर लें, यानी एक फासला यहाँ से लेकर यहाँ और एक यहाँ से यहाँ तक है, तो अब इसको जमा कर लें तो ये तीसरे के इक्वल हो, तो हमारे पास अगर देखें हम लोग तो वो हमारे पास क्या है ए बी जमा ए सी, और ये किसके बराबर है बी और सी के। कैसे अभी देख लें, ए सी हमारे पास है ए बी 3 अंडर रूट 10 प्लस 3 अंडर रूट 10 इक्वल है 6 अंडर रूट 10 के। अंडर रूट 10 कामन, 3 प्लस 3, तो 3 प्लस 3 स्टूडेंट कितना हो जाएगा 6, तो 6 अंडर रूट 10 बराबर है 6 अंडर रूट 10 के। तो इसका मतलब है, नोट लिख ले, यस दीज पॉइंट lie on the straight line, कि यस ये जो पॉइंट है हमारे पास तीनों दिए हुए ये एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर वाक़या हैं, क्योंकि दो का फासला तीसरे के बराबर आ जाता है। ले स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड के की कीमत मालूम करें गिवन डैट द पॉइंट 2K इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्राम 3, 7 एंड 9, 1। स्टूडेंट क्वेश्चन को समझ ले तो ये बिल्कुल आसान लगेगा आपको कि जो 2K है ना, ये इक्वी डिस्टेंस है फ्राम इस पॉइंट से भी और इस पॉइंट से भी। अगर मैं कहूँ ये जो पॉइंट है ये मेरे पास क्या है 2K है। अब यहाँ से ये फासला और ये फासला मुझे क्या है बिल्कुल बराबर है, मतलब यहाँ से 3, 7 और 9, 1 क्या है इक्वी डिस्टेंस है फ्राम 3, 7 कौन किससे 2K से। मतलब अगर हम देखें इसको कि 3, 7 और 2K और 2K से 9, 1, यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस वो कहता है इक्वी डिस्टेंस है, K की कीमत मालूम करें। उम्मीद है क्वेश्चन को समझ आ गई होगी आपको कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 2K से ये दोनों पॉइंट क्या हैं 3, 7 और 9, 1 क्या हैं इक्वल डिस्टेंस पर हैं। तो क्या मालूम करें K की कीमत मालूम करें। उसी तरह नाम दे दे स्टूडेंट, इसको A दे दे, इसको B और इसको C। AB का डिस्टेंस पहले फाइंड कर ले स्टूडेंट, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का
ऊपर स्क्वायर x2 2 माइनस 3 प्लस y2 k माइनस 7 ऊपर स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर प्लस k माइनस 7 का ऊपर क्या 1 का स्क्वायर 1 फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई फर्स्ट मल्टीप्लाई 1 प्लस के स्क्वायर प्लस 49 माइनस 7 2 ज़ार 14k के का स्क्वायर -14k प्लस 50। ये क्या स्टूडेंट ए और बी। फिर आगे चलते हैं बी से लेकर सी तक x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर x2 स्टूडेंट 9 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस k का होल स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस k का 7 का स्क्वायर 49 फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड 1 का स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर -2k के का स्क्वायर -2k प्लस 50। ले स्टूडेंट ये फासला ए बी और ये फासला बी सी वही जो उस तरह उसने कहा था। यहाँ से ये हमने ए बी रखा और यहाँ से ये क्या रखा बी और सी। ले स्टूडेंट अब हमने क्या फाइंड करना है और वो कहता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन सवाल की शर्त के मुताबिक क्या है कि ए सी ए बी बराबर है बी सी के कि ए से लेकर बी तक फासला और बी से लेकर सी तक इक्वल है। तो हम लिख लेते हैं ए बी है के का स्क्वायर -14k प्लस 50 अंडर रूट बराबर है के का स्क्वायर -2k प्लस 50। अब स्टूडेंट दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट किससे ख़त्म करेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल प्लस 50 के का स्क्वायर -2k प्लस 50। ले स्टूडेंट सेम सेम कैंसिल हो जाएंगे 50 से कैंसिल के का स्क्वायर के स्क्वायर से कैंसिल तो -14k इक्वल है -2 इधर आके प्लस 2k इज इक्वल टू 0 -12k 0 तो k इज इक्वल टू 0 माइनस तो कोई भी चीज़ जब 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए या डिवाइड हो जाए वो क्या हो जाती है 0 के साथ जब भी मल्टीप्लाई हो या डिवीज़न हो तो वो हमेशा क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ले स्टूडेंट इसका आंसर क्या है हमारे पास के की कीमत का 0। ले स्टूडेंट ये 9.2 में पहले 5 क्वेश्चन आपको 1 बाय 1 करवाए बिल्कुल आसान है। सिर्फ क्वेश्चन को समझना है कि वो क्या पूछ रहा है। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ होगा और उसी तरह हम उसको फाइंड कर लेंगे और बता देंगे कि जो उसने पूछा है उसको हल करके हम आप उसको बता देंगे कि इसने इस सवाल में क्या पूछा था। उम्मीद है कि 9.2 आपको समझ आ रही होगी। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।